शांत रहो सभी स्टूडेंट। सबसे पहले सभी को इसलिए हमारा नमस्कार मेरा नमस्कार इस कल्चरल प्रोग्राम में, इस सांस्कृतिक समारोह में। आज तो जानती है कि दिन बहुत बड़ा है ना, और जुबान मेरा छोटा है कि नहीं? और ये दिन बड़ा जो है इसमें बहुत सारे दिन हैं, जैसे एक क्रिसमस भी है और एक अटल जी का जन्म दिवस भी और मोहन मदन मालवीय का भी जन्म दिवस। सभी फ्रीडम फाइटर्स, हमको नहीं भूलना चाहिए अपने फ्रीडम फाइटर्स। बात समझिए क्यों? क्योंकि ये दिन बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, आज हम लोग कर रहे हैं सांस्कृतिक समारोह। क्या है इसका मतलब? कुछ तो मतलब होगा इसका। सांस्कृतिक समारोह को मैं हिस्ट्री का यानी कि इतिहास के उस पन्ने को मैं आप लोग के सामने में दर्ज करना चाहूंगा, जहां पे यूरोप में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे भारत में क्या क्या घटना घटित थे। जैसे मैं यदि बात करूं 1700 सदी का पीरियड ऑफ रिनांसस। क्या होता है रिनांसस? जहां पे पुराने चीजों को फिर से रखा गया, जो चीज कब्र में दफन थे। यूरोप में 4 कालखंड हुआ। यूरोप में 4 कालखंड हुआ। एक कालखंड को कहते हैं क्लासिकल एज, दूसरे को कहते हैं मेडिवल एज, एंड थर्ड वन इज योर रिनांसांस, एंड फोर्थ वन इज योर मॉडर्न एज। भारत में भी ऐसा कुछ समीकरण है। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया, उसके बाद मॉडर्न इंडिया, जो कि अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अब देखो यदि मैं बात करूं, क्योंकि सांस्कृतिक है जी, अब तो समझ में आना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रोग्राम रख क्यों रहे हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, है ना? क्यों हम लोग करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है, ये सभी चीज के ऊपर विश्लेषण होना चाहिए क्लास में। दूसरी बात यह कि रिनांसस ये पीरियड ऐसा पीरियड था जहां पे बड़े बड़े शख्सियत आए, जो कि अभी भी अमर है। मार्टिन लूथर किंग, और उसी पीरियड के तुम्हारे न्यूटन भी थे, आइजैक न्यूटन थे उस समय के, और गैलीलियो थे उसी पीरियड के, और कोपरनिकस भी थे, जिन्होंने पहला थ्योरी दिया था विश्व को कि सन एक जगह रहता है, अर्थ अगल बगल रहता है। वह ये पचा नहीं रोमन कैथोलिक चर्च को, और क्या करवा दिया? कत्लेआम मचा दिया, मर गए। मगर उसको बाद में जाके गैलीलियो ने सिद्ध किया कि ऐसा कुछ नहीं था, जो दिए थे कोपरनिकस वो सही था। तो इसलिए वो इतिहास में उसका नाम अमर है। तो इतिहास के यदि पन्नों में अपना नाम दर्ज करना चाहते हो तो ऐसा बनना होगा, है ना? हम लोग सब क्या है, रंगमंच के कठपुतली है कि नहीं है? तो जब रंगमंच की कठपुतली हुई तो नायक बनो। बिल्कुल सी बात है, नायक बनना चाहिए सभी को। अब यदि मैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से जोड़ूं, उससे पहले मैं यूरोप की तरफ चलना चाहूंगा। यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में 6th सेंचुरी में रोमन कैथोलिक का जो बहुत बड़ा एम्पायर था, अब बहुत बड़ा साम्राज्य, हमेशा बोला जाता है ना, रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे। रोम का इतना बड़ा साम्राज्य वो एक दिन में नहीं बना था, उसको बहुत शताब्दी लगा उसको बनने में। और अल्टीमेटली क्या हुआ? 6th सेंचुरी में जाके टूट गया, बिखर गया, 2 अलग अलग एम्पायर बन गए। जब 2 अलग एम्पायर बन गए तो उसके बाद सभ्यता भी मर गई, और उस सभ्यता को फिर से जिंदा किया गया 17th सेंचुरी में यूरोप का, और उसी ये जो क्या बोलते हैं रिनांसांस पीरियड। उसी तरह हमारे भारत में भी फिर से सभ्यता को जिंदा किया गया। एंशिएंट उपनिषद, वेदांता, वेद, ये सभी चीज को फिर से लाया गया। चाहे वो राजा राम मोहन रॉय का बात हो, चाहे दयानंद सरस्वती का बात हो, चाहे खुद स्वामी जी का बात हो, सभी ने अहम भूमिका का निर्वाह किया। हमें गर्व है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले सभी पीढ़ी के लिए एक नजीर है, और हम अपने फोर फादर्स को हमें नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जो है आज उनके वजह से ही है, हम भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इसलिए इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। केवल इतिहास किताब तक सीमित नहीं है, इतिहास से हमें बहुत शिक्षा मिलती है, जैसे आज कल्चरल प्रोग्राम से मिल रहा है। बात समझे। उसके बाद मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा दिवस है, 25 दिसंबर, क्रिसमस डे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में, पूरा संसार में जो सबसे बड़ा रिलीजन है उसका सबसे बड़ा फेस्टिवल है आज। कोई मजाक का चीज तो है नहीं है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है क्रिसमस डे। तो